बहुत समय पहले की बात है। उन दिनों भारतवर्ष के एक विशाल राज्य पर सम्राट वीरेंद्र सेन का शासन था। वे सिर्फ एक सम्राट नहीं, बल्कि अत्यंत न्यायप्रिय और करुणामय राजा थे, जो अपनी प्रजा को अपनी संतान समान मानते थे। उनके राज्य की विशेषता ये थी कि वहां न कोई भूखा सोता था, न किसी पर अन्याय होता था, और न ही कोई अनाथ या असहाय यूं ही बेसहारा छोड़ दिया जाता था। हर रात जब सारा नगर गहरी नींद में डूब जाता, तब सम्राट वीरेंद्र सेन अपने राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण वेश धारण कर लेते। चेहरे पर मिट्टी और धूल मल लेते, फटे पुराने कपड़े पहनते और चुपचाप महल के पिछले द्वार से नगर की ओर निकल पड़ते। उन्हें देखकर कोई उन्हें भिक्षुक समझता, तो कोई थका हारा किसान। वे गलियों, बाजारों और झुग्गियों में घूमते, लोगों की बातें सुनते, उनकी पीड़ा को नीरवता से आत्मसात करते। जहां कहीं किसी पर अत्याचार होता या कोई भूख प्यास से तड़पता नजर आता, सम्राट का हृदय व्याकुल हो उठता। और फिर अगली भोर, जब वे राजसी वेश में सिंहासन पर बैठते, तो रात में देखे गए अन्यायों का निवारण करते। जनता बस इतना जानती थी कि उनका राजा बहुत दयालु है, परंतु कुछ विश्वसनीय मंत्रीगण ही इस गुप्त रहस्य से परिचित थे कि सम्राट रातों में स्वयं वेश बदलकर नगर की दशा देखने निकलते हैं। यह केवल शासन करने का ढंग नहीं था, यह तो जनमानस के हृदय पर राज्य करने की कला थी। एक शीतल रात्रि थी, घरों के दीप बुझ चुके थे और सम्राट अपने गुप्त वेश में नगर की गलियों में विचरण कर रहे थे। हर मोड़, हर अंधेरी छाया पर उनकी दृष्टि थी। कहीं कोई दुखी तो नहीं, कोई पीड़ित तो नहीं। इसी भ्रमण के दौरान जब वे एक संकरी और अंधेरी गली से गुजर रहे थे, उन्हें धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे ठिठक गए, सावधानी पूर्वक उन स्वरों की दिशा में बढ़े और देखा कि गली के एक कोने में चार व्यक्ति बड़े रहस्यमय ढंग से आपस में बातचीत कर रहे हैं। सम्राट छाया में छिपकर उनकी बातें सुनने लगे। वे चारों कोई और नहीं, नगर के कुख्यात चोर थे, देव, अर्जुन, हाशिम और मोहन। वे अगली बड़ी चोरी की योजना बना रहे थे। देव, जो सबसे चतुर था, धीमे स्वर में बोला, इस बार हर कदम सोच समझकर रखना होगा। पिछली बार जैसी गलती नहीं चलने वाली। अर्जुन बोला, इस बार शहर के सबसे धनी व्यापारी का माल हमारा होगा। वक्त की चाल पहचाननी होगी। हाशिम ने चारों ओर शंका भरी नजर दौड़ाई और बोला, धीरे बोलो, सुना है सम्राट ने अपने गुप्तचरों की संख्या बढ़ा दी है। कहते हैं वह खुद भी भेष बदलकर गलियों में घूमते हैं। तभी चौथा चोर मोहन व्यंग से हंसते हुए बोला, राजा, वो तो महलों में आराम करता होगा, हमसे मुकाबला करेगा। सम्राट शांतिपूर्वक सब सुन रहे थे। अब वे निश्चय कर चुके थे कि नगर में फैली चोरियों के पीछे यही गिरोह है। किंतु प्रश्न यह था, इन्हें बिना शोर शराबे के, बिना डराए कैसे पकड़ा जाए। रात्रि गहराती जा रही थी, गली सुनी हो चुकी थी, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। सम्राट ने अब देर करना उचित न समझा। उन्होंने अपनी मुद्रा बदली, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और एक आवारा यात्री की भांति उन चोरों की ओर बढ़े। खांसते हुए बोले, अरे भाइयों, यह रात के सन्नाटे में किस शिकार की तैयारी हो रही है? अचानक अंधेरे में किसी अनजान की आवाज सुनकर चारों चौंक पड़े। पर जब उन्होंने देखा कि सामने एक थका हारा, मैले कुचैले कपड़ों वाला साधारण आदमी खड़ा है, तो उनका संदेह कुछ कम हुआ। अर्जुन ने आंखें सिकोड़कर पूछा, तू कौन है बे, और तुझे इससे क्या मतलब? सम्राट मुस्कुराए, घबराओ मत भाई, मैं भी तो तुम्हारी ही बिरादरी का हूं। कौन कहता है कि इस नगर में सिर्फ तुम ही उस्ताद हो? मैंने भी बड़े बड़े हाथ मारे हैं, बस किस्मत जरा रूठ गई, नहीं तो आज मैं भी किसी महल में आराम कर रहा होता। हाशिम ने अविश्वास से पूछा, अगर तू वाकई उस्ताद है तो कोई बड़ा कारनामा सुना। राजा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, कारनामे सुनाऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। कभी शाही खजाने पर भी हाथ साफ करने की सोची थी, पर दुर्भाग्य से पकड़ा गया। देव जोर से हंसा, वाह, शाही खजाना?
तू तो बहुत ऊंची उड़ान भरता है। मोहन भी हंसते हुए बोला, इतना ही बड़ा उस्ताद है तो कोई सबूत दिखा। सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, सबूत तो काम के बाद दिया जाता है। अगर आज की रात तुम मुझे अपने साथ रख लो तो अपनी काबिलियत खुद दिखा दूंगा। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। कुछ क्षणों का मौन छा गया। फिर हाशिम ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आज की रात तेरी परीक्षा होगी। अगर काबिल निकला तो तू भी हमारे गिरोह में रहेगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर समझो सौदा पक्का। सम्राट ने उसे गौर से देखा और प्रशंसा से कहा, वाह, ये तो बड़ा विलक्षण गुण है। तुम्हारी ये कला तो चुपचाप किसी भी गुप्त भंडार तक पहुंच सकती है। अब देव आगे आया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की छाया थी। वो बोला, मैं पशु पक्षियों की भाषा समझता हूं। कुत्ते, बिल्ली, घोड़े जो कुछ भी बोलते हैं, उनके शब्द मेरे लिए साफ साफ होते हैं। अगर किसी गली में कुत्ता भौंक रहा हो या कोई घोड़ा अचानक व्याकुल हो जाए, तो मैं समझ जाता हूं कि वहां कुछ अनहोनी होने वाली है। सम्राट कुछ क्षणों के लिए मौन रहे, फिर बोले, तो तुम तो प्रकृति की आवाज पढ़ लेते हो। ये गुण तुम्हें किसी भी खतरे से पहले ही सावधान कर सकता है। अब तीसरे चोर मोहन की बारी थी। उसने अपनी जेब से एक पतली सी तार निकाली और गर्व से बोला, मैं ताले तोड़ने में उस्ताद हूं। लोहे, पीतल या शाही कक्षों के कड़े से कड़े ताले भी मेरी इस नन्ही सी तार के आगे झुक जाते हैं। ताला चाहे जितना भारी हो, मेरे हाथ में आते ही पल में खुल जाता है। सम्राट मुस्कुराए और छुटकी लेते हुए बोले, तो तुम्हारे हाथों में तो सच में कोई जादू है। लगता है सिर्फ ताले ही नहीं, किस्मत की गिरहें भी तुम्हारे अगेंस्ट खुल जाती होंगी। अब सबसे अंत में अर्जुन सामने आया। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी।